हेलो फ्रेंड्स, गर्मी के दिन आने वाले हैं और हम सभी कूलर्स तो यूज़ करते ही हैं। इस टाइप के कूलर हमारे घर में जनरली होते ही हैं। हमने भी एक कूलर बनाया हुआ है जो इस सोलर प्लेट या सोलर पावर के थ्रू ऑपरेट होता है या चलता है। इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी हमने दिए हुए हैं, एडिशनल फंक्शंस भी हमने दिए हुए हैं। अब वो एडिशनल फीचर क्या है वो आपको आज के वीडियो में बताने वाले। ये कूलर ये जो 12 वोल्ट पावर इससे जनरेट होती है उससे तो चलता ही है, बट एडिशनली हमने एक रिमोट भी बनाया हुआ है या आप इसको इस रिमोट से भी चला सकते हैं। इससे आप पंप ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ़ैन ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ़ैन का स्पीड भी आप रेगुलेट कर सकते हैं। यह बेस यूनिट है, यही इसका मास्टर यूनिट है। यह मास्टर यूनिट क्या करता है, जो पावर यहाँ से जनरेट हो रही है उसको कंट्रोल्ड वे में इसमें जो मोटर्स, डीसी पंप यूज़ हो रहा है उसको सप्लाई प्रोवाइड करता है। आज की वीडियो में हम आपको इस टाइप का सोलर कूलर बनाना सिखाएंगे। आप देख रहे हैं द टियारा टेक शो। अब इसमें ये जो बेस यूनिट है इसके कनेक्शंस कैसे करते हैं वह भी आपको बताने वाले हैं और पूरे कनेक्शन समझाने वाले हैं। ये जो बेस यूनिट है, इस बेस यूनिट पे हमने एडिशनल बटन्स का प्रोविज़न भी करके रखा हुआ है ताकि आप इसको इसके थ्रू भी ऑपरेट कर सकें। जो भी ऑपरेशन इसके होते हैं उसका इंडिकेशन भी यहाँ पे दिखता है। तो सारा फंक्शन ये बेस यूनिट ही करने वाला है या मास्टर यूनिट ही करने वाला है। इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी हमने दिए हैं, लाइक वाटर सेविंग मोड या ह्यूमिडिटी कंट्रोलिंग मोड भी आपको इस कूलर में मिलने वाला है। तो वो कैसे करते हैं उसके लिए भी आपको सेटिंग्स में यहाँ इंडिकेशन दिखता है और वाटर सेविंग मोड का यहाँ पे इंडिकेशन भी आता है। इसका मतलब ये है कि यह जो कूलर है ये वाटर भी सेव करता है। डीसी सप्लाई पे ये चलता है तो आपको शॉक लगने का भी कोई खतरा नहीं है। काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है इसका। अब इसका जो कनेक्शन कैसे करते हैं, साइड में कनेक्टर दिया हुआ है, उस कनेक्टर में आपको इस सोलर पावर का वायर कनेक्ट करना होता है, मीन्स इस प्लेट का कनेक्शंस करना होता है। इसके अलावा आप इसको डीसी एसएमपीएस सप्लाई से भी चला सकते हैं या फिर बैटरी से भी चला सकते हैं। नाइट टाइम में जब सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है उस टाइम पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपको इसके फंक्शंस बताने वाले, इसको ऑपरेट करके बताएंगे। सबसे पहले इस प्लेट को हम धूप में रख देते हैं, उसके बाद इसके एक एक ऑपरेशन आपको करके दिखाते हैं। तो चलिए अब इसका हम लाइव डेमो देखते हैं। सोलर प्लेट को अभी हमने धूप में रख दिया है, छत में रखा हुआ है। ये 12 वोल्ट 75 वॉट का प्लेट है। इसका जो पावर है ये इस वायर के थ्रू हमने लेके गया। यह जो वायर है ये वायर हमारे कूलर के जो मास्टर यूनिट है उसके इनपुट में कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब चलिए अब इसका ऑपरेशन भी देखते हैं। प्लेट का कनेक्शन हमने कंट्रोल यूनिट से कर दिया हुआ है। अब इसका ऑपरेशन देखते हैं रिमोट से कैसे ऑपरेट होता है। अभी फ़ैन ऑफ है, हमने ये फ़ैन को ऑन किया, अभी फ़ैन ऑन हो गया। 1 नंबर का स्पीड में वो चल रहा है। स्पीड बढ़ाते हैं, यह स्पीड सेकेंड है, इसमें थोड़ी स्पीड बढ़ गई है और फिर से स्पीड बढ़ाते हैं। 3rd स्पीड है, ये 4th स्पीड है और ये अब 5th स्पीड है। अप वाला की से आपका स्पीड बढ़ते हैं। अब हम पंप भी ऑन करके देखते हैं। अभी पंप ऑफ है, ये पंप भी ऑन हो गया, वहाँ पे ब्लू इंडिकेशन आ गया, मीन्स पंप ऑन हो गया। अब स्पीड कम करते हैं, ये डाउन वाला बटन से आपको स्पीड कम करना है। तो इस वजह से इस रिमोट से ये ऑपरेट होता है। इसका मैनुअल ऑपरेशन भी अभी हम देखते हैं। अब मैनुअल ऑपरेशन देखेंगे। मैनुअल ऑपरेशन में अभी हम फ़ैन का स्पीड बढ़ाते हैं, यह हमने स्पीड बढ़ाया है। यह स्पीड बढ़ते हुए आपको दिखेंगी, ये फ़ैन में आपको फ़र्क समझ में आएगा ही स्पीड का। यहाँ इंडिकेशन भी आता है। अब मैं स्पीड कम कर रहा हूँ, इंडिकेशन भी आ रहे हैं और वहाँ पे स्पीड कम भी होते चले जा रही है। इससे आपको फ़ैन को ऑफ़ करना है। यह अभी हमने फ़ैन को ऑफ़ कर दिया, फ़ैन ऑफ़ हो गया है। अब फ़ैन को अगर ऑन करना है तो ये वाला जो बटन है, इसी बटन को मुझे फिर से एक बार प्रेस करना रहेगा। मैं उसको जैसे ही प्रेस करूँगा ये फ़ैन ऑन हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे मैनुअल ऑपरेशन होता है। अब आप इसका स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। फिर से एक बार हम स्पीड बढ़ा के देखते हैं, वो दिख रहा है। अभी यहाँ आप देखते हैं पंप जो है वो ऑन है, वहाँ आपको दिख रहा है कि पंप ऑन है। अगर हम मुझे पंप को ऑफ़ करना है तो यहाँ पे जो ये P वाला बटन दिया हुआ है, इस बटन को मुझे एक बार प्रेस करना है। जैसे ही मैं उसको प्रेस करूँगा पंप ऑफ हो जाएगा, इंडिकेशन भी चले जाएगा। तो इस वजह से ये मैनुअल ऑपरेशन होता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको सोलर कूलर बनाना सिखाते हैं। उसके लिए आपको ऐसी एक डीसी मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। यह 12 वोल्ट डीसी सप्लाई पे ऑपरेट होती है।
20,000 RPM इसका स्पीड है। इसके अलावा आपको एक डीसी पंप भी लगेगा। ये 12 वोल्ट सप्लाई पे ही चलता है, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई पे ही चलता है। इसको एसी में हमें नहीं चलाना है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगा। इन दोनों एक्सेसरीज़ के अलावा आपको एक मास्टर यूनिट या कंट्रोलर यूनिट भी लगेगा, जिसके बारे में मैंने वीडियो में आपको बताया ही है। यह रिमोट से तो ऑपरेट होता ही है, बेस यूनिट पे जो बटन्स दिए उससे भी यह चलता है। इंडिकेशंस भी इसमें आते हैं, इस रिमोट से इसको ऑपरेट किया जाता है। यहाँ जो बटन दी हुई है, जैसे कि पंप ऑन ऑफ के लिए इंक्रीमेंट वाली बटन, फ़ैन ऑन ऑफ वाली बटन और डिक्रीमेंट वाली बटन। यहाँ इंडिकेशन भी आता है, जो भी स्पीड है वो इंडिकेट होता है। उसके अलावा एलईडी इंडिकेशंस भी दिए हुए हैं, जैसे पावर ऑन इंडिकेशन, टाइमर मोड वाला इंडिकेशन, जब हम टाइमर इनेबल करते हैं तब ये लगता है। पंप वाला इंडिकेशन है, फ़ैन ऑपरेट हो रहा है कि नहीं उसका एक इंडिकेशन है, और वाटर सेविंग मोड वाला इंडिकेशन भी है, जब हम उसको इनेबल करते हैं तब यह लगता है। यह जो सेंसर है, जो रिमोट से जो सिग्नल आते हैं उसके सेंसिंग के लिए यहाँ पे एक RX वाला इंडिकेशन भी है। इसमें बटन प्रेस करते हैं तो वो इंडिकेशन यहाँ पे लगता है। अब बैक साइड से देखते हैं, इसमें 3 वायर्स है इस मास्टर यूनिट में। एक रेड वाला वायर है, एक ब्लू कलर का वायर है और एक ग्रीन वाला वायर है। तो अब इसके कनेक्शंस हम देखते हैं कि इसको कैसे हमको कनेक्ट करना होता है। तो ये जो रेड वाला वायर है उसको जो ये फ़ैन वाली मोटर है उसके रेड वाले वायर के साथ में आपको कनेक्ट कर देना है। इसको ट्विस्ट करते हुए आपको सबसे पहले यहाँ कनेक्ट कर देना है। अब जो मोटर की जो ब्लैक वाली वायर है उसको आपको मास्टर यूनिट के ब्लू वाले वायर के साथ में कनेक्ट कर देना है। तो इस वजह से आपका ये फ़ैन वाली मोटर के कनेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। आपको इसको ट्विस्ट करते हुए टेप भी लगा देना है। अब जो हमारा पंप है उस पंप में भी 2 वायर्स है, एक ब्लैक है और एक रेड है। तो रेड वाली वायर को ये कॉमन रेड में आपको जोड़ देना है। तो इस तरीके से आपको इसको भी ट्विस्ट कर लेना है और टेप लगा देना है। अब इसका जो ब्लैक वाला वायर है, इस ब्लैक वाले वायर को मास्टर यूनिट या कंट्रोलर यूनिट के ग्रीन वाले वायर के साथ में कनेक्ट कर देना है। इसको भी प्रॉपर्ली ट्विस्ट करते हुए आपको टेप लगा देना है। तो इन दिस वे ये सारे कनेक्शंस अभी कंप्लीट हो गए हैं। आपको इस तरीके से कनेक्शन कर देना है। एक बार फिर से दिखा देते हैं। रेड वाले कॉमन है, इसको आपको कनेक्ट कर देना है। बाद में जो पंप का ब्लैक वाला वायर है उसको मास्टर यूनिट के ग्रीन वाले वायर से जोड़ना है, और जो आपकी फ़ैन वाली मोटर है उसका ब्लैक वाला जो वायर है उसको मास्टर यूनिट के ब्लू वाले वायर के साथ में जोड़ देना है। इस वे से आपके ये पूरे कनेक्शंस हो गए। आपको ये सारी चीज़ें एक प्लास्टिक वाली बॉडी में कनेक्ट कर देने हैं। यहाँ एक सॉकेट दिया हुआ है, उस सॉकेट में इस सोलर का पावर आपको कनेक्ट करना है। इस सॉकेट में आप डीसी सप्लाई भी कनेक्ट कर सकते हैं या बैटरी के थ्रू भी आपको कनेक्शन किया जा सकता है। रिमोट से अब इसका ऑपरेशन भी हो सकता है। इसको हमने एक प्लास्टिक बॉडी में किस वे से माउंट किया है यह भी आपको अभी बताते हैं। आपको भी ऐसे ही प्लास्टिक बॉडी या मेटल बॉडी में ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लेनी है। अब आपको फाइनल कनेक्शन दिखाते हैं जो हमने हमारे इस कूलर के साथ में किया हुआ है। यहाँ 3 वायर्स आपको दिख रहे हैं। ये जो रेड वाला कॉमन वायर है वो फ़ैन वाली मोटर पे जाके कनेक्ट हुआ है। यहाँ आप देखिए फ़ैन वाली मोटर के साथ में जाके कनेक्ट हुआ है। वैसे ही पंप वाले एंड से भी जो रेड वाला वायर आया हुआ है उसका कनेक्शन इस कॉमन रेड पे कर दिया हुआ है। पंप का जो दूसरा ब्लैक वाला वायर है वो कंट्रोलर यूनिट के ग्रीन वाले वायर के साथ कनेक्ट किया है। कंट्रोलर यूनिट का ब्लू वाला वायर मोटर के ब्लैक वाले वायर से कनेक्ट किया है। इस वजह से आपको ये सारे कनेक्शंस करने हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।